दोस्तों, मैं फ़ज़किर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद वीडियो हो सकता है। तो फॉर्म भरे जा चुके हैं। 31 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट थी। अब जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है वो तैयारी में लगे हुए हैं, तो हम उनके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लेकर हाजिर हैं। इसमें आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया हुआ आपके सामने उसका सॉल्यूशन पेश करेंगे। तो हम बता दें, पेपर में 3 अनुभाग होते हैं। पहला अनुभाग मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा अनुभाग गणित परीक्षण और तीसरा है भाषा परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्न होंगे, गणित परीक्षण के 20 और भाषा के भी 20, यानी कुल 80 प्रश्न होंगे और 80 प्रश्नों के कुल मार्क्स होंगे 100, यानी 100 नंबर का ये पेपर है। ये प्रतियोगी परीक्षा है। इसमें जिसके जितने सबसे अधिक होंगे वो सबसे पहले लिया जाएगा, उसके बाद उसके कम नंबर वाला। इसमें पासिंग मार्क कोई नहीं है, आपको तैयारी करना है। तो पहले देखते हैं अनुभाग फर्स्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण। इस भाग को भी खंडों में डिवाइड किया गया, यानी 10 खंडों में डिवाइड किया गया है। 10 खंडों में यानी 10 प्रकार के प्रश्न होंगे। हर खंड के 4-4 प्रश्न होंगे और ये टोटल 40 प्रश्न होंगे। प्रश्नों से पहले उसके हल करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। निर्देश को पढ़ने के बाद ही हम इसमें क्वेश्चन को सही से हल कर सकते हैं। तो हमारी पहले ही प्रैक्टिस होगी, तो हमें ये निर्देश पढ़ने के लिए जो वक्त, ये समय होगा वो बच जाएगा। तो हम यहाँ पर देते हैं प्रश्न 1 से 4, यानी 4 प्रश्न हैं खंड फर्स्ट में। तो इसमें 4 आकृतियां दी गई हैं। प्रश्न 1 से 4 तक के हर प्रश्न में 4 आकृतियां होंगी, 1 2 3 4। इन चारों आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं, यानी उनमें एक समानता है, तथा एक अलग आकृति है। तो उसको चुनकर हमें उसका उत्तर देना है। जिस तरीके से कमरे में जो निर्देश दिए टीचर होंगे वो बता देंगे कि वो गोला काला करना है या बॉक्स में टिक लगाना है। तो पहला प्रश्न, ये 4 चित्र दिए गए हैं। इन 4 चित्रों में 3 चित्र कुछ समान, आपस में समानता रखते हैं, चौथा अलग है। तो पहला चित्र देख रहे हैं, चित्र तो सेम है, लेकिन हमने इसमें देखा कि इससे यहाँ पहुँचे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसी तरीके से इसको घूमना चाहिए था, तो ये नोक जो है वो नीचे होती, तो ये नहीं घूमा। तो ये इन तीनों से अलग है। और दूसरी इसकी और देखें तो यहाँ बीच में 2 बिंदियाँ हैं, 1 2 1 2, इसमें एक ही है। तो इसके भी लग रहा है कि ये चौथा जो चित्र है वो इन 3 से अलग है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। दूसरे प्रश्न में ये चित्र दिया गया है। इसमें देख रहे हैं हम कि ये एक वृत्त है और ये वृत्त से एक लकीर है, ये लकीर, और इससे 2 वृत्त से अपोजिट साइड में ये लकीरें हैं। ये वृत्त की साइड में है, ये वृत्त की साइड में, ये वृत्त की साइड में है। तो इसमें देख रहे हैं इन तीनों से पहला जो है वो चित्र जो है वो अलग है, तो दूसरे का पहला विकल्प सही है। इसमें देखा चित्र में इसी सेम चेहरा बना हुआ है। तो अगर इसमें भिन्नता देखें तो ये सेम है बिल्कुल। इसकी आंखें जो है वो वर्गाकार हैं, तो ये इन तीनों से अलग है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इसमें 2 वृत्त हैं, एक अंदर एक बाहर है। दोनों ही वृत्त हैं, ये दोनों वर्ग हैं, ये दोनों त्रिभुज हैं। लेकिन इनमें क्या है, बाहर वर्ग है और अंदर त्रिभुज है, तो ये तीनों से अलग है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। खंड 2 में देखें, इसमें भी 4 प्रश्न होंगे 5 से 8 तक। इनमें 4 उत्तर आकृतियाँ होंगी और एक समस्या आकृति होगी। तो वो समस्या आकृति उत्तर आकृतियों में सेम तलाश करनी है, बिल्कुल वैसी ही समस्या आकृतियों में
जो आकृति गई है उत्तर आकृतियों में इन 4 में से कौन सी है। तो ये है हमारी समस्या आकृति, बिल्कुल ऐसी ही आकृति इसमें तलाश करना है। तो ये जो दूसरे विकल्प में है बिल्कुल ऐसी ही आकृति है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। इसमें देखें ये आकृति इस कोने की तरफ है, तो इस कोने की तरफ आकृति इनमें से सिर्फ चौथी आकृति दी गई है, तो हम फौरन ही इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। सेम है आकृति है और इधर तरफ है, चौथा विकल्प इसका सही है। इस समस्या आकृति में दाएं और बाएं जी तीर लगे हुए हैं और ये देख रहे हैं चारों तरफ हैं, तो ये नहीं होगा, ये ऊपर नीचे ये नहीं होगा, ये हुआ दाएं बाएं, ये सही है। अगर इसमें देखें तो ये तीर फर्क यानी अंतर है इसमें। तो सेम आकृति जो समस्या आकृति की तरह है उत्तर आकृतियों में दूसरी आकृति है, तो वो दूसरा विकल्प इसका सही है। 8वें प्रश्न में देखें ये समस्या आकृति है, इस जैसी आकृति हम देख रहे हैं। यहाँ पर चांद है, तो यहाँ चांद है, यहाँ चांद है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसमें ये वृत्त है, वृत्त के ऊपर ऑब्लिक की है, ये वृत्त और ये वृत्त। इसमें देखें ये जो है बीच का जो समांतर सा है वो खड़ा है, ये बिछा हुआ है, तो ये नहीं होगा। अब इन तीनों में ये दोनों निकल गए हैं, इसे तीसरा विकल्प जो दिख रहा है वो सेम है इसकी तरीके से, ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, तो बिल्कुल सेम आकृति उत्तर आकृति में तीसरी आकृति है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। खंड 3 में चलते हैं, तो इसमें भी 4 सवाल होंगे 9 से 12 तक। इसमें एक समस्या आकृति दी जाएगी। इस समस्या आकृति को 4 भागों में बांटा गया है और चौथाई भाग उसका गायब है। तो उस चौथाई भाग को उत्तर आकृतियों में तलाश करना है कि वो इसको जो गायब भाग है उसको रख दें, तो वो जो आकृति है वो पूरी तरीके से बन जाए। वही हमें उत्तर आकृतियों में तलाश करना है। यानी उत्तर आकृतियों में 4 आकृति दी जाएंगी, उनमें से एक आकृति समस्या आकृति को पूरा करेगी। जैसे ये 9वां सवाल है, ये आकृति है, इसको 4 भागों में बांटा है, 1 2 3 4, चौथा भाग ये गायब है। अब यहाँ पर इन 4 उत्तर आकृतियों में कौन सी ऐसी आकृति है जो यहाँ पर उसको लगा दें तो इस आकृति को पूरा कर दे। तो देख रहे हैं कि हमारी ये आकृति पूरी होने के लिए इस टाइप का चाहिए, ऐसा। तो ऐसी आकृति हम उत्तर आकृतियों में देखेंगे कि वो कौन सी है। तो ये है हमारी जो दूसरे विकल्प में दी गई है। बाकी के ये इधर साइड में खाली है, इधर साइड में खाली है, इधर साइड में खाली है, तो ये ऐसा कोई नहीं है जो इस टाइप का हो। तो दूसरे विकल्प में दिया गया है बिल्कुल सेम, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। ये आकृति हम फिट कर दें तो ये पूरा आकृति बना देगी। इस प्रश्न में देखें तो इसको पूरा करने के लिए इस टाइप की आकृति की हमें आवश्यकता होगी। और ये है हमारी इस टाइप की। अब ये ऐसी आकृति इधर इस साइड इस तरफ सिर्फ और सिर्फ इसमें है दूसरे विकल्प में, बाकी में किसी में नहीं है, तो सीधा सीधा हमें उत्तर मिल गया है। दूसरी आकृति जो है उत्तर आकृति वो सही है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में देखें तो इसको पूरा करने के लिए इस टाइप की हमारे पास आकृति चाहिए, ऐसी। तो ऐसी आकृति इस साइड में यानी दाएं तरफ नीचे की ओर सिर्फ और सिर्फ चौथे विकल्प में दिख रही है, तो चौथा विकल्प ही इसका सही है। 12वां प्रश्न, इसको पूरा करने के लिए ये हमारा वृत्त पूरा होगा और इस टाइप का ये इसमें बनेगा। तो ऐसी आकृति हमारी सिर्फ और सिर्फ इस कोने पर ये बना हो, ये वाला, तो यही है सिर्फ, और बाकी तीनों में ऐसा कुछ नहीं है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। अब चलते हैं चौथे खंड की तरफ। इसमें 4 सवाल दिए जाएंगे 13 से 16 तक। इनमें 3 आकृतियां दी जाएंगी, चौथे स्थान जो है उसका खाली होगा, तो ये समस्या आकृति होगी। इस समस्या आकृति में चौथा स्थान जो खाली है उसको हम उत्तर आकृतियों में तलाश करेंगे कि ये एक श्रेणी बनेगी, श्रृंखला बनेगी। श्रृंखला को उत्तर आकृति में से जो आकृतियां हैं 4 आकृति दी जाएंगी, उनमें से एक कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है।
तो उसको हमें सिलेक्ट करना है, चुनकर उत्तर देना है। अब देखें समस्या आकृति। इसमें 1 2 3 चित्र दिए हैं, चौथा खाली है। ये तीनों आकृतियाँ एक श्रेणी का निर्माण कर रही हैं। इस श्रेणी को अगला पद कौन सा पूरा करेगा? तो देख रहे हैं ये वृत्त बीच में सममित है, ये 4 भुजाएं हैं, तो ये भुजा इधर की वक्राकार है। अब दूसरे में क्या हुआ, इधर की वक्राकार हो गई, 2 वक्राकार होंगी। तीसरे में 3 वक्राकार होंगी, तो चौथे में 4 वक्राकार ये भुजाएं होंगी। तो इस टाइप की हमारी आकृति। अब देखते हैं उत्तराकृति में कहाँ है। ये है सिर्फ और सिर्फ तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस समस्या आकृति का अवलोकन करें तो इसमें ये 2 बिंदियां हैं, एक बाएं तरफ ऊपर को है, दाएं तरफ नीचे को है। तो अगले में क्या हुआ, ये ऊपर नीचे हो गई, ऊपर पहुंची नीचे आ गई। यहाँ 2 रेखाएं थी यानी 2 भुजाएं थी, इसमें 3 भुजाएं हो गई, इसमें 4 भुजाएं होंगी और ये फिर वापस आ गई, ये नीचे आ गई, ये ऊपर पहुंच गई। इसी तरीके से अगले में 5 भुजाओं की आकृति होगी और ये बिंदु नीचे आ जाएगा, ये बिंदु ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस जो उत्तर आकृतियां हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ पहले विकल्प में ही 5 भुजाओं वाली आकृति है और ये बिंदियां भी, ये नीचे आ गई, ये ऊपर पहुंची, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। इस समस्या आकृति में देखें वृत्त तीनों में है, यहाँ 1 त्रिभुज था, यहाँ 2 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। तो अगले में 4 त्रिभुज होंगे। तो ऐसी आकृति देखें 4 त्रिभुज सिर्फ और सिर्फ तीसरी आकृति में है, तो तीसरी आकृति इस समस्या आकृति श्रृंखला को पूरी कर रही है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 16वें प्रश्न में पहले समस्या आकृति का अवलोकन करें। ये वर्ग है, ये वृत्त है। वर्ग है बाएं तरफ ऊपर की ओर, अगले चित्र में ये नीचे आ गया, बाएं तरफ ही रहा, और ये बीचे बीच में आया है, आधी रेखा, आधी दूरी भुजा के बराबर पूरी की है इसने। अगले में क्या हुआ, ये दाएं तरफ नीचे आ गया और ये ऊपर पहुंच गया। अगली जो श्रृंखला बनेगी तो ये वृत्त जो है वो यहाँ आ जाएगा बीच में और ये ऊपर पहुंच जाएगा वर्ग। तो ऐसी आकृति हम उत्तराकृतियों में देख रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ चौथे विकल्प में है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। खंड 5 की तरफ चलें तो इसमें भी 4 प्रश्न होंगे 17 से 20 तक। इनमें बाएं तरफ एक आकृति दी गई है, समस्या आकृति, और दाएं तरफ 4 उत्तराकृतियां दी गई हैं। उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो, जबकि दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया है, यानी एक एक्स दर्पण रखा गया है। उस दर्पण में वो समस्या आकृति कैसी दिखेगी, वो उत्तराकृतियों में से हमें सेलेक्ट करनी है, छांटनी है। तो देखा प्रश्न 17वां प्रश्न, इसमें ये है लेटेस्ट लिखा हुआ है इसमें समस्या आकृति में, और ये एक्स वाई क्या है, दर्पण है। अब इसको दर्पण में हम कैसा देखेंगे ये हमें पता करना है। तो एल हमारा इधर आ जाएगा लास्ट में, तो ये नीचे रहेगा, ये है, यहाँ पर टी लास्ट में आ गई, ये दोनों नहीं होंगे। तो ये जो है ए उल्टा हो गया, तो ए उल्टा नहीं होगा, सीधा ही रहेगा, तो ये भी नहीं है। तो सिर्फ हमारा पहली आकृति बचती है जो इसको प्रतिबिंब में दिखाएगी, प्रतिबिंब ऐसा दिखेगा, तो पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में देखें ये समस्या आकृति है, ये एक्स वाई दर्पण है। इस आकृति को दर्पण में हम कैसे देखेंगे, तो इसमें देख रहे हैं कि ये सीधे होगा दोनों पर, ये नहीं होगा। दूसरे में देख रहे हैं ज़्यादा टेढ़े हो गए, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखें तो ये जो चित्र है वो इधर आ जाएगा, वो इधर आ गया, और ये चित्र इधर आ जाएगा। अब ये था, ये थोड़ा था, तो ये इधर को हो जाएगा, ये उधर। तीसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में ये आकृति दी गई है, इसको हम एक्स वाई दर्पण में कैसा देखेंगे, तो ये जो है वो ये नोक इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये इधर को आ जाएगी। तो देखें इसमें तो चौथे विकल्प में देख रहे हैं बिल्कुल ये आकृति इधर को आ जाएगी और ये ऊपर को आ जाएगा। इस तरीके से ये नीचे को ही रहेगा
तो सेम आकृति जो हमें दर्पण में दिखेगी वो इस तरीके से दिखेगी जो चौथे विकल्प में आकृति दी गई है। चौथा विकल्प इसका सही है। इसमें देखें ये गमला दिया गया है, तो गमला पहले उत्तराकृति में देखेंगे तो उल्टा हो गया, गमला उल्टा तो नहीं हो जाएगा। ये जो टेढ़ापन है वो इधर को हो जाएगा, तो ये टेढ़ापन इधर को था, अब ये टेढ़ापन इधर आ जाएगा इधर को। तो ये है हमारा दूसरे विकल्प में। तीसरे विकल्प देख रहे हैं जैसी ये है वैसी है, तो वैसी नहीं रहेगी। इसमें एक पत्ता ही गायब हो गया, तो शीशे में देखेंगे तो पत्ता थोड़ी गायब हो जाएगा। दूसरा विकल्प ही हमारा बिल्कुल दर्पण की आकृति को प्रदर्शित करता है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। खंड 6 में चलते हैं। इसमें एक कागज को 3 तरह से मोड़ा गया है और मोड़ने के बाद जो उसमें किया गया, छिद्र किए गए हो या काटा गया हो, जो भी किया गया हो, तो वो कागज खोलने के बाद कैसा दिखेगा, वो चीज़ हमें उत्तर आकृतियों में देखना है। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें ये बिंदियां पहले से दिख रही हैं, इसको इस तरीके से मोड़ा भी है और मोड़ने के बाद ये बिंदियां भी दी गई हैं, तो इसको इस तरीके तीर बताया, इसको मोड़ा गया है, तो फिर यहाँ पर ये बिंदियां बनाई गई हैं लंबी लंबी। तो अब इसको खोलेंगे तो कैसे बनेंगी, ये हमारी ये बिंदी ये वाली आ गई, ये खड़ी खड़ी है, ये वाली हो गई, और ये तिरछी है, तो ये इस तरीके से ये बनेगी। तो ये जो खोलने के बाद आकृति मिलेगी इस कागज़ की, वो दूसरे विकल्प में है। उत्तराकृतियों के दूसरे विकल्प इसका सही है। 22वें सवाल की तरफ देखते हैं। इसमें भी ये बिंदियाँ दी गई हैं, पहले से ये भी दी गई हैं। इसको मोड़ा तो ये बन गया, इसको मोड़ा तो ये बन गया। यहाँ बिंदियाँ और बना दी, यहाँ पर सुराख किए गए हैं। अब इसको खोलेंगे तो ये सुराख यहाँ पर थे, यहाँ भी आ जाएंगे। इसको खोलेंगे तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, और ये। तो इस तरह की आकृति जो हमारे उत्तराकृतियों में दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 23वें प्रश्न में देखें, इस कागज़ को डबल किया गया, वो यहाँ हो गया इस तरीके से, और फिर इसको 4 परतें बना ली गई। 4 परतें बनाने के बाद यहाँ पर एक वृत्ताकार छेद किया गया है, तो इसको अगर हम खोलेंगे तो एक वृत्ताकार छेद यहाँ आ जाएगा, और जब इसको हम पूरा करेंगे, इस पूरा खोल देंगे तो एक वृत्ताकार क्षेत्र यहाँ आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। तो ऐसी आकृति हमें कागज़ को खोलने के बाद मिलेगी। तो ऐसी आकृति देखें कहाँ है इसमें, तो ऐसी आकृति इसमें नहीं दिख रही है। इसका मतलब है इसको और मोड़ा गया है, और मोड़ने के बाद फिर ये इसकी 8 परतें की गई हैं, और जब इसको हम खोलेंगे तो एक बिंदी यहाँ भी आ जाएगी, और इसको हम ऐसे खोलेंगे तो एक बिंदी यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ एक बिंदी यहाँ भी आ जाएगी, एक यहाँ भी आएगी, एक यहाँ भी आएगी। तो इस टाइप की आकृति देखें इसमें कहाँ है, तो इस टाइप की आकृति वो हमें मिल रही है पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प इसका सही है। 24वां प्रश्न देखें। समस्या आकृति में इस कागज़ को 2 बार मोड़ा, फिर ये 3 बार मोड़ दिया, ये मोड़ा हुआ इतना है। इसमें 2 वृत्त बनाए गए हैं, तो इसमें देखें इसे खोलने के बाद ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। क्या होगा कि ये खोलेंगे तो एक वृत्त यहाँ आ जाएगा, एक वृत्त यहाँ आएगा। इसको खोलेंगे तो एक वृत्त यहाँ, एक वृत्त यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ऐसी आकृति हमारी चौथे विकल्प में मिल रही है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। खंड 7 में चलते हैं। इसमें समस्या आकृति में कुछ टुकड़े दिए जा रहे हैं, उन टुकड़ों को मिलाकर जो आकृति तैयार हो सकती है वो कैसी होगी, वो उत्तर आकृति में हमें ढूंढना है। तो देखें 25वां सवाल। ये अर्धवृत्ताकार एक डिस्क दी गई है और 2 टुकड़े हैं, 1 2 3 टुकड़े हैं इसमें। तो इसमें देखें उत्तराकृतियों में 1 2 3 4 टुकड़े हैं, तो ये तो हो नहीं सकती। 1 2 3 4 5 टुकड़े हैं, ये भी नहीं हो सकती। 1 2 तो ये 3 टुकड़े हैं और ये भी 3 टुकड़े हैं। तो इसमें ये छोटा टुकड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये है हमारी, ये पूरा अर्धवृत्ताकार छोटा सा जगत भी है, ये 2 इसमें लग गए हैं, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में एक आयत दिया गया है, इसमें ये एक तिरछी एक साइड की तिरछी है, ये त्रिभुज है। तो इनके ज़रिए से कौन सी आकृति बन जाएगी,
तो इसमें देखें ये समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण है। तो यहाँ देखें ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण, ये त्रिभुज दोनों समकोण है और ये हमारा एक आयत है। तो ये हो सकता है, अगली भी देख लें। तो ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो पहला ही विकल्प हमारा सही है। इन टुकड़ों की सहायता से यह आकृति बन सकती है। इस प्रश्न में देखें ये 1 2 3 4 आकृति गई हैं। ये भी समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और ये नहीं है। ये 1 2 3 4 भुजाएं, ये बिंदी है। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 भुजाओं का है, तो ये तो नहीं हो सकता, ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है इसमें। इसमें भी ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है जो इसमें मौजूद हो, तो ये भी नहीं है। इसमें देखें तो ये जो पार्ट है ये वाला, तो वो तो ये हो गया, ये बिंदी अंदर आ गई। ये वाला समकोण त्रिभुज यहाँ लग गया, ये वाला यहाँ लग गया और ये जो दिया है त्रिभुज वो यहाँ लग गया। तो ये हमारी तीसरा जो विकल्प में आकृति दी गई है वो इन टुकड़ों से बनके तैयार होगी। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इसमें देखो तो ये पंचभुज है। इस प्रश्न में 1 2 3 टुकड़े दिए गए हैं। इसमें देखें तो ऐसी आकृति वाला कोई इसमें भाग नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी देखें ये ऐसी आकृति वाला इसमें कोई नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें ये भी आयत है, ये भी आयत है, तो ये 2 आयत इसमें दी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। चौथे विकल्प में देखें तो ये जो आकृति है वो ये है, ये आयत था वो यहाँ लग गया और ये वाली यहाँ लग गई। तो ये आकृति हमारी बन जाएगी इन तीनों से। चौथा विकल्प इसका सही है। ये खंड 8, इसमें भी 4 प्रश्न होंगे 29 से 32 तक। ये कैसे होंगे? एक समस्या आकृति दी जाएगी, उसमें जो आकृति होगी बिल्कुल वैसी ही आकृति हमें उत्तर आकृतियां हमारी 4 दी जाएंगी। तो किस उत्तर आकृति में समस्या आकृति समाहित है, यानी उसमें मौजूद है, तो उसको हमें सेलेक्ट करना है और उसको हमें उत्तर देना है। तो देखें समस्या आकृति में ये आकृति हमें दी गई है, बिल्कुल ये एल उल्टा है, ये पी उल्टी है। तो ऐसी ही आकृति उत्तर आकृति में देखना है, बिल्कुल वैसी हमें मिल जाए। तो यहाँ देख रहे हैं चौथे विकल्प में, तो ये एल उल्टा यहाँ तक और ये पी उल्टी ये, तो ये आकृति जो है वो ये वाली, ये हमारी समस्या आकृति में दी गई है और उत्तर आकृतियों में चौथे विकल्प में है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। तीसरा प्रश्न देखें तो ये हमारे त्रिभुज हैं एक दूसरे के मिले हुए, नोक से नोक मिली है। ये त्रिभुज सिर्फ और सिर्फ पहली में दिख रहा है, ऐसे दोनों त्रिभुज उल्टे एक दूसरे और शीर्ष मिले हुए कहीं नहीं है। तो पहला विकल्प इसका सही है। ये देखें सेम आकृति कहाँ समाहित है हमारी, ये सेम आकृति हमारी समाहित है जाके चौथे उत्तर आकृति में, चौथे आकृति में है बिल्कुल ये सेम, ये और ये इस तरीके का त्रिभुज, ये दोनों आयत हैं, ये सेम त्रिभुज ये है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। 32वें प्रश्न में देखें ये आकृति हमारी दी गई है, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। तो ऐसा चतुर्भुज इस आकृति में नहीं मिल सकता, यहाँ कहीं नहीं मिलेगा और यहाँ भी कहीं नहीं है। तो तीसरा हमारा ऑप्शन बचता है। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से ये मिल सकता है बिल्कुल सेम आकृति का। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अब देखें खंड 9, इसमें क्या होगा? इसमें 33 से 36 तक के प्रश्न होंगे। 3 आकृतियाँ इसमें दी जाएंगी समस्या आकृतियों में, और चौथी के स्थान पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, यानी खाली है वो। पहले 2 समस्या आकृतियों से परस्पर संबंध है, 2 आकृतियों का आपस में कुछ न कुछ संबंध है। तो जो संबंध इन 2 का है वही संबंध इस तीसरी का चौथी आकृति उत्तर आकृतियों में किस आकृति से होगा, ये हमें बताना पड़ेगा। अब देख लेते हैं प्रश्न। ये हमारी समस्या आकृति है, इसके बाद दूसरी आकृति है। इन दोनों का आपस में जो संबंध है वो इसका इन चारों में से किससे संबंध होगा।
तो देखें ये यहाँ पर 4 हमारे आयत दिए गए हैं, चारों में एक वृत्त इसमें लगा हुआ है। अगली आकृति में एक पूरा आयत बन गया है, उसमें वृत्त अंदर है। यहाँ देखें ये 4 चौथाई वृत्त हैं, उसके बीच में प्लस निशान है। तो फिर इसकी अगली आकृति में ये पूरा एक वृत्त बन जाएगा और इसके अंदर एक प्लस का निशान लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तर आकृतियों में से तीसरी आकृति है वो सही होगी, यानी तीसरा विकल्प इसका सही है। ये समस्या आकृति दी गई है हमारी। इसमें देखें यहाँ पर एक वर्गाकार है और इसमें बीच में एक लाइन है, यानी आधी आकृति को लाइनदार किया गया है। यहाँ क्या हुआ, ये ऊपर पहुँच गया, वृत्त बन गया और ये जो वर्ग था ये बड़ा हो गया। आधी जो आकृति थी, आधे हिस्सा था इस आकृति का, वो लाइनदार इस तरह वैसे ही बन रहा है। अब इसका इन दोनों का ही संबंध है। इसका संबंध क्या होगा कि ये जो है ये साइड नहीं बदली है तो इसकी साइड नहीं बदलेगी। आधी आकृति बाएं तरफ की लाइनदार होगी। ऊपर हमारा आयत छोटा है, नीचे बड़ा हो जाएगा और त्रिभुज ऊपर बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सी आकृति है। ये दाईं तरफ लाइनिंग है तो यह नहीं होगा। ये त्रिभुज और वर्ग है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। पहले भी आकृति में देख रहे हैं तो ये त्रिभुज ऊपर पहुंच गया, आयत नीचे आ गया और बाईं तरफ ही लाइनिंग है, तो पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में देखें तो ये आयत है, आयत का आधा भाग काला है, त्रिभुज है, ये पंचभुज है। इसमें क्या हुआ, ये नीचे था वो ऊपर पहुंच गया, ये बीच में आ गया और त्रिभुज नीचे आ गया। तो यही काम इसमें होना है। ये ऊपर पहुंचेगा, नीचे आ जाएगा, त्रिभुज बीच में आ जाएगा। तो ऐसी आकृति देख रहे हैं तो देखें इसमें ये पलट गया, ये पलट गया, ये पलट गया। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि पलटा तो है नहीं कुछ। तो पहला ही विकल्प बचता है, तो पहले विकल्प ही हमारा सही है। इस प्रश्न में समस्या आकृति देख रहे हैं, ये आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है। तो इनमें देखें तो इस आयत के बराबर में एक तीर बाएं तरफ है, इसमें आएगा, नीचे आ गया। इसमें बाएं भी है, नीचे भी है और इधर भी है। तो अगली आकृति में क्या होगा, चारों तरफ तीर आ जाएंगे, तो ये तीर ऐसा बन जाएगा इस आकृति में। तो ऐसी आकृति सिर्फ और सिर्फ हमारी पहले विकल्प में है। पहले विकल्प में देखें तो ये तीर जो है इधर को इधर नहीं होगी, तीर की डायरेक्शन इधर ही है, ये भी है। ये हमारी जो बिल्कुल बन रही है सेम तीर होगी डायरेक्शन, वो दो विकल्प में है, इसमें नहीं है क्योंकि ये इधर है, ये इधर है, ये इधर। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यह खंड 10, इसमें 37 से 40 तक प्रश्न होंगे। टोटल 40 ही आते हैं मानसिक उत्तर प्रश्न में। तो ये जो 10वें टाइप के प्रश्न है वो होंगे, समस्या आकृति में एक आकृति दी जाएगी, किसी एक आकृति का, समस्या आकृति में किसी एक आकृति का एक भाग दिया जाएगा, दूसरा भाग हमारा उत्तराकृतियों में होगा। तो इस समस्या आकृति को उत्तराकृतियों में चारों में से कौन सा भाग इसको पूरा कर देगा, ये हमें चुनना है। तो ये हमारी समस्या आकृति है, इसको आधा भाग हमारा इधर है, तो वो कैसा होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। तो ये हमारा भाग इसमें चारों में से कौन सा है, तो वो हमें देखना है। तो इस तरीके से ये दबा हुआ, ये उठा हुआ, इस तरीके से ऐसा भाग इसमें कहाँ है, ये ज़्यादा है, ये कम है। तो ऐसा ही हमारा देखें इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारा सीधा 90 डिग्री इसमें कहीं नहीं है कुछ भी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखें तो ये सीधा 90 डिग्री है, ये ऐसा, और ये ऊपर की तरफ है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। लेकिन ये जो बिछा हुआ है वो भाग इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा, पहला देख लें तो पहला है बिल्कुल सेम, ये आकृति बिल्कुल ऐसी ही है। तो ये आकृति उत्तराकृतियों की इसको पूरा करेगी,
इसलिए पहला विकल्प इसका सही है। इसमें समस्या आकृति दी गई है, इसको पूरा कौन सी आकृति करेगी? तो इसको देख लेंगे, हमारा इस तरीके की आकृति इसको पूरा करेगी। यह सी आकृति हमारी दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 39वें में देखें तो ये आकृति कहाँ मिलेगी हमारी, इसको जो पूरा कर दे वो होगी हमारी। तो उत्तराकृति में तलाश कर रहे हैं कि हमारी ये आकृति जो है वो बिल्कुल सेम दिख रही है, इस तरह को पूरा कर देगी। ये सीधा है, ये सीधा है, बिल्कुल ऐसी आकृति कहीं नहीं है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, पहला विकल्प इसका सही है। ये 40वां प्रश्न इस खंड अनुभाग का आखिरी प्रश्न है और खंड का भी आखिरी प्रश्न है। इसको पूरा करने के लिए ऐसी आकृति चाहिए जो इस तरीके से यहाँ पर वक्राकार हो। तो ये वक्राकार आकृति हमारी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं होगी क्योंकि ये बहुत लंबा है। ये है हमारी दूसरे विकल्प में, ज़्यादा चौड़ी है। पहले विकल्प देखें तो ये चौड़ी कम है, तो ये दूसरा विकल्प इसका सही है।